भाई टाइम इज मनी, ये तो तुमने सुना ही होगा, बट एचएफटी कंपनीज के मामले में ये सारी चीजें एक्चुअली सच होती हैं 100%। एचएफटी कंपनीज आर अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी एंड सिमिलरली ये अपने एम्प्लॉयज को भी उतना ही ज्यादा पैसा पे कर रही होती हैं। अब ऑन एन एवरेज एक एचएफटी कंपनी में जो डेवलपर काम कर रहा है या फिर जो कॉन्ट ट्रेडर काम कर रहा है उसकी जो सैलरी होती है दैट कैन रेंज फ्रॉम 25 लाख रुपीज टू 45 लाख रुपीज एंड इससे बहुत 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 ज्यादा जो यहाँ पे बोनसेस वगैरह मिल रहे होते हैं वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बहुत 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 आगे तक जाते हैं, डिपेंडिंग हाउ मच मनी यू आर मेकिंग फॉर द कंपनी एंड यू गेट अ स्मॉलर कट आउट ऑफ इट। पर यार ये एचएफटी का मतलब क्या है? एनएफटी जैसा नहीं है, ये एनएफटी से काफी डिफरेंट है। एचएफटी की फुल फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अगर मैं सिंपल भाषा में तुम लोगों को समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है वो 100.02 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, बट कुछ टाइम में जो उसकी वैल्यू है वो 100.05 हो जाती है। जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये कंपनीज इन्हीं मिली सेकेंड्स में ट्रेड करके बहुत ज्यादा पैसा डाल के इसी छोटे से अमाउंट पे काफी क्रेजी प्रॉफिट्स बना लेती है। सो दैट इज व्हाट इन अ सिंपल लेमैन टर्म्स एचएफटी मीन्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज करती क्या है। अब इतना भी आसान नहीं है कि तुम आज बैठो चलो मैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, कल से पैसे बनाने लग जाओ। इसके लिए एक्चुअली काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। जो सिस्टम्स यूज करते हैं, जो ये कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते हैं, सर्वर्स यूज करते हैं, सारी चीजें काफी हाई एंड होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप द राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी पे चलती हैं। एंड ऐसे ही नहीं कि तुमने बोला कि चलो इसका प्राइस गिरने वाला है, इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। इट वर्क्स ऑन अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल लाइक रिसर्च एंड a lot of other things as well। अब तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि एचएफटी का एक्चुअल काम क्या होता है, ये फर्म्स करती क्या हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई मैं कैसे ही इतने पैसे कमा पाऊंगा, हाउ कैन आई ज्वाइन दीज कंपनीज एंड क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या आप लाइक स्टार्टिंग सैलरीज वगैरह हो सकती है, सब कुछ आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही बता दूं, हाईली कॉम्पिटिटिव ये पूरा एनवायरनमेंट होता है। लोग 12, 14, 15 घंटे काम कर रहे होते हैं दिन के, बट दे एक्चुअली अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तुमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम सुना होगा, इसके साथ साथ काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स देखी होंगी। जहाँ पे भी वर्ड ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सारा आ जाता है, वहाँ पे यू वर्क अ लॉट बट यू गेट पेड अ लॉट एज वेल। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, गाइस, I'm निशांत चहल, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी टू बिकम एचएफटी डेवलपर, कॉन्ट ट्रेडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है हैविंग द राइट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स वीक हैं तो इन कंपनीज में तुम बाय चांस चले भी गए XYZ चीजें करके, बट सस्टेन नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें एचएफटी फर्म्स में जाना है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स में जाना है, तुम्हारी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कोडिंग, ये तीनों चीजें काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इनका स्किल्स वाला सेगमेंट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम टॉप कंपनीज में हो। इनिशियली जो फ्रेशर्स होते हैं उनको टॉप कंपनीज से ही रिक्रूट किया जाता है। तुम देख रहे होगे जो भी टॉप IITians होते हैं, टॉप 100 रैंकर्स होते हैं, 200 रैंकर्स होते हैं, उनमें से काफी सारे लोग एचएफटी कंपनीज में जा रहे होते हैं। दैट इज द रीजन, बिकॉज दे वॉन्ट रियली स्मार्ट पीपल। बट ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 2-3 years ऑफ वर्किंग समवेयर एल्स, जो हो सकता है मॉर्गन स्टैनली में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, बहुत सारे अलग अलग लाइक सिनारियोज और होते हैं जिसमें ये लोग एचएफटी कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब तुम्हें सीखना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस का मतलब है तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, C++, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, OS, TBMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज तुम बहुत लो लेवल पे कोड कर रहे होते हो, तुम एप्स नहीं बना रहे होते हो, बट एक्चुअली तुम कर्नल लेवल पे कोडिंग कर रहे होते हो, तुम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोडिंग कर रहे होते हो। तुम्हारे लिए मिली सेकेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सेकंड चीज़ आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ योर फाइनेंस। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, बेसिक नॉलेज फाइनेंस की भी तुम लोगों को चाहिए होती है। एंड फाइनली डेटा साइंस, क्योंकि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी डेटा है, उसको तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए एल्गोरिथम्स लिखने पड़ेंगे। तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस भी तुम्हें आनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज, इसको अब से एचएफटीज में ही रेफर करूंगा। आई होप तुमने आगे तक की वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे यार तुम्हें प्रोग्रामिंग में लाइक लो लेवल लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए। तुम्हें C++ आना चाहिए, तुम्हें जावा भी आना चाहिए, पाइथन तुम्हें बोर्ड बनाने में, डेटा साइंस में काम आएगा। तो बेसिकली ये तीनों लैंग्वेजेस तुम्हें आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हारी मैथ्स भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया तुम्हारा एक्चुअली ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, एंड फाइनली स्टोकास्टिक कैलकुलेशन, तुम्हारा डेरिवेटिव्स और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए, जो तुम फॉर्मूलाज वगैरह बना रहे होगे बिफोर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग देम इन कोड। अब इन सारी चीजों को सीखने के लिए
तुम्हें ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आना चाहिए, क्या होता है, बेसिक एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब भी आना चाहिए। अब ये सारे कोर्सेज के लिए मैं तुम्हें कुछ स्क्रीन पे नाम आ रहे होंगे, देख सकते हो, क्वांट इंस्टीज, ई पैट या फिर कॉर्सेरा के कुछ ट्रेडिंग कोर्सेज है, वो सब तुम ले सकते हो। उससे तुम सीख सकते हो बेसिक ट्रेडिंग व्रेडिंग क्या होती है एंड कैसे तुम एल्गोरिथम से ये चीज़ कर सकते हो। तुम अपने लिए कुछ बॉट्स वॉट्स बना सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, तो तुम्हारे फंडामेंटल्स हो गए भाई, ये तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एचएफटी में काम करना है तो। सेकंड आ जाता है प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज डेवलप करना। अब तुमने बुकिश नॉलेज तो ले ली सारी, ट्रेडिंग क्या होती है, मैथ्स कैसे वर्क करती है, डेटा साइंस में तुम डेटा को कैसे एनालाइज करते हो, फाइनली C++ क्या होता है, जावा क्या होता है, बट यू नीड टू एक्चुअली कोड इट डाउन। जब तक तुम चीज़ों को कोड नहीं करते हो, जब तक तुम चीज़ों को एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं करते हो, एवरीथिंग इज जस्ट बुकिश नॉलेज, उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। तुम नॉलेज को स्किल्स में जब भी ट्रांसफर कर सकते हो जब तुम एक्चुअली उस चीज को इंप्लीमेंट करके देखो एंड यू बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स। अब DSA, C++ इन सब चीजों पे तुम्हें अच्छा बनना है, तुम कोड फोर्सेस पे जाके एट कोडर पे, कोड फोर्सेस पे एंड साथ साथ लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स तुम बहुत सारी कंपनीज में देखोगे, जो कोड फोर्सेस के एक्सपर्ट लेवल लोग होते हैं या फिर और जो इससे ऊपर होते हैं ना, वो सब बेसिकली होते हैं HFT कंपनीज में, बिकॉज जो उनके एल्गोरिथम्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी C++ जावा में कोडिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इज एक्चुअली नीडेड। इसके साथ साथ तुम्हें यार मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उनमें कैसे कोड किया जाता है, डेडलॉक्स वगैरह क्या होता है, मतलब जो बेसिक OS की चीज़ें होती हैं, साथ साथ नेटवर्किंग की बेसिक चीज़ें, TCP/IP क्या होता है, कैसे चीज़ें करते हैं, कैसे पैकेट सेंड करते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स तुम्हें आने ही चाहिए। इन टेक्निकलिटीज़ के अलावा तुम्हें और फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग भी सीखने पड़ेंगे। ज़ीरोधा वार्सिटी को तुम यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टोपीडिया को यूज़ कर सकते हो, हाँ तुम पढ़ सकते हो एक्चुअली चीज़ें, मार्केट्स कैसे वर्क करती हैं, तुम खुद का एक बॉट बना के देख सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है तुम्हें ट्रेडिंग एक्चुअल मनी के साथ करनी है, पेपर मनी पे भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं ऑनलाइन, तुम उस पर ट्राई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, अपने बॉट्स बना सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो कि तुमने कैसे बेसिकली चीज़ें करी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इसका मतलब वही है कि तुम एल्गोरिथम्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। HFT कंपनीज में सब एल्गोरिथम्स ही बिल्ड कर रहे होते हैं, उसके थ्रू ये तुम्हारी ट्रेडिंग होती है, मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में, एंड इसी को वो ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। अब वर्ड से मत तुम घबराओ, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब होता है एल्गोरिथम कि तुमने कोड किया एंड ट्रेडिंग, कोड के थ्रू तुम ट्रेड कर रहे हो। क्वांट कनेक्ट, पाइनस्क्रिप्ट एंड एल्गो ट्रेडर, ये कुछ कंपनीज हैं, इन पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम पेपर मनी जैसे मैं तुम्हें बता रहा था उसमें अपने एल्गोरिथम्स को टेस्ट कर सकते हो एंड एक्चुअली कुछ चीजें बिल्ड करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है एडवांस्ड HFT कॉन्सेप्ट्स। ये तुम्हारी स्पीड एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए होता है बेसिकली। अब HFT का असली काम होता है अल्ट्रा लो लेटेंसी पे कोड करना, ताकि तुम्हारे जो डिसीजंस हैं, जो एक्चुअल तुमने कोड किया है, वो जल्दी से जाके हो। इसके लिए तो जो तुम्हारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं वो मोस्टली C++ एंड रस्ट की जाती है। रस्ट इज प्रीटी न्यू, तो वो भी अब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में यूज होनी स्टार्ट हो गई है। अब कुछ टॉपिक्स हैं, इनको तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम अ लाइक HFT डेवलपर, ट्रेडर, ठीक है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, मैं लॉक फ्री स्ट्रैटेजीज, कैशे लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें। देन कॉन्करेंसी क्या होती है, लॉक फ्री डेटा स्ट्रक्चर्स, मल्टी थ्रेडिंग। देन नेटवर्किंग तुम्हें थोड़ी आनी चाहिए, TCP, UDP, पैकेट ऑप्टिमाइजेशन, कर्नल बाईपास टेक्निक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनली FPGA एंड हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड एक्यूरेसी। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रियल वर्ल्ड में हम कैसे ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अब HFT कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं भाई तुम किताबें पढ़ लोगे, ठीक है, उससे तुम्हारा हो जाएगा, तुम बन जाओगे। तुम्हें एक्चुअली रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस तुम्हें कैसे मिलता है, प्रोजेक्ट बना के, इंटर्नशिप्स करके। तो इसके लिए तुम्हें इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी काफ़ी सारी कंपनीज में, एंड एक्चुअली इंटर्न में जाकर तुम सीख रहे हो कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अब HFT कंपनीज इंटर्न के लिए मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ, मोस्टली IITians को ही लेती हैं, बट काफ़ी ऐसी कंपनीज जो नहीं आती हैं, वो टॉप Tier 1 कॉलेजेस, Tier 2 कॉलेजेस को भी ले लेती हैं। अगर तुम एक्चुअली काफ़ी अच्छे हो, तुमने प्रूव कर दिया है कोड फोर्सेस पे जाके, तुमने 8 कोडर पे बहुत क्रेजी रेटिंग्स ले ली हैं, तो यू कैन एक्चुअली गो इन दिस कंपनीज फॉर इंटर्नशिप्स एंड एज वेल एज तुम्हें फुल टाइम रोल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो रोल्स होते हैं तुम्हारे क्वांट रिसर्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लो लेटेंसी एंड ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपर्स के होते हैं। एंड काफ़ी सारे और रोल्स भी होते हैं इन कंपनीज में, काफ़ी जगह डेवऑप्स इंजीनियर्स भी होते हैं, तुम्हारे सिस्टम इंजीनियर्स भी होते हैं। तो गेटिंग इनटू कंपनीज तुम अलग अलग रोल्स के थ्रू जा सकते हो एंड वहाँ जाकर तुम एक्चुअली देख सकते हो काम कैसे होता है, सीख सकते हो HFT ट्रेडर से, डेवलपर से, कि क्या स्किल्स तुम्हें चाहिए होंगी टू स्विच योर रोल। अब ये जो मैंने टर्म्स बताई हैं, इन टर्म्स को सर्च करो, देखो कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है। अगर ओपनिंग तुम्हें मिल जाती है, वहाँ जाकर तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले भाई रेफरल ले लेना, अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो थोड़ी अच्छी कर लेना, अपना रेज्यूमे अच्छे से बना लेना। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, बटन में आ रही हूँ, उनके जाकर तुम देख सकते हो। एंड अपना पोर्टफोलियो जरूर बना लेना, कैसे तुमने स्ट्रैटेजीज वगैरह लिखी हुई हैं। जो ऊपर हमने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करी, तुमने एक्चुअली ट्रेडिंग
जो एल्गोरिथम से थोड़ी बहुत बना रखी हैं, देखो जो तुम बनाओगे जो एक्चुअली वहाँ पे काम होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट दिस विल शो द रिक्रूटर और द पीपल हायरिंग मैनेजर कि भाई बंदे ने कुछ मेहनत करी है, कुछ ट्राई किया है, कुछ सीखा है, एंड उसको जीरो स्क्रैच से हमें चीज़ें नहीं सिखानी पड़ेंगी। दैट विल बी ए प्लस फॉर यू, एंड रेफरल्स के लिए या फिर जाने के लिए, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए इट विल बी ईजियर फॉर यू। अब एक बार इंटर्नशिप तुम्हें मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है भाई पीपीओ कन्वर्ट करना। पीपीओ कन्वर्ट करने का सिर्फ सिंपल तरीका होता है, जाओ काम करो, अपनी पूरी घिस दो, बट अच्छे से काम करो, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें पैसे बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट तुम्हारा स्टेप आ जाता है, तुमने इंटर्नशिप कर ली, तुमने चीज़ें सीख ली, ठीक है, तुमने एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बना के देख लिए, तुमने इंटर्नशिप भी कर ली, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिल गया। लास्ट तुम्हारा जो चीज़ बचती है वो है तुम्हें एक्चुअली नौकरी करनी है। अब नौकरी करने के लिए भाई तुम्हें कोडिंग मास्टरी तो चाहिए, जो चीज़ें तुमने अब तक सीखी हैं वो इंपॉर्टेंट है, एंड फाइनली नेटवर्किंग यहाँ पे तुम्हारी काम आ जाती है। तुमने एक कंपनी में जब इंटर्नशिप करी, वहाँ पे कैसा नेटवर्क बिल्ड किया, हो सकता है जब तक तुम फुल टाइम के लिए जाओ उनमें से कोई कहीं और चला जाए, किसी का दोस्त किसी और कंपनी में काम करता हो, इन दिस वे यू कैन एक्चुअली गेट रेफर टू मल्टीपल प्लेसेस। इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एटलीस्ट फॉर दीज रोल्स। अब कोडिंग मास्टर के लिए तुम्हें क्या करना है ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। लीड कोड के हार्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, कोड फोर्सेस पे अच्छी प्रोफाइल बनानी है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह देने हैं, सो दैट योर एल्गोरिथम वाला पार्ट इज सॉर्टेड। तुम्हें C++ पाइथन सीखना है, रस्ट भी सीख सकते हो, एक तुम्हारा अल्ट्रा लो लेटेंसी कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन तुम्हारा बेसिकली डेटा साइंस के लिए यूज़ हो रहा होगा, तो पाइथन तुम्हें आना चाहिए। पाइथन में जो मेजर चीज़ें होती हैं वही सारा तुम्हारा numpy कैसे यूज़ करते हैं, तुम pandas कैसे यूज़ करते हो, तुम्हारा मैटप्लॉटलिब कैसे यूज़ करते हो, और भी डेटा साइंस रिलेटेड जो लाइब्रेरीज होती हैं कैसे यूज़ करते हो, कैसे तुम एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को, एल्गोरिथम्स हमारे C++ वगैरह में, बट एनालिसिस कैसे कर सकते हो फाइनल जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसका। एंड भाई HFTs में एक्चुअली टॉप ऑफ द टॉप पीपल जा रहे होते हैं, तो अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो, तुम वहाँ पे एम करते हो, तो यू ऑल्सो नीड टू बी द टॉप, ठीक है, तो तुम्हें मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। भाई मेरा एक दोस्त था फॉर एग्जांपल, वो उसने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही वर्कड एट D-Show, देन उससे पहले उसने बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी भाई, बट स्टिल ही वाज प्रीटी स्मार्ट, ही वाज फ्रॉम माय कॉलेज। उसने उसके बाद स्विच किया टू AlphaGrep, नाउ ही इज वर्किंग एट AlphaGrep, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल होने वाले हैं उसको। बहुत क्रेजी बोनसेस मिलते हैं भाई HFT फर्म्स में। मैंने एक्चुअली इन पर्सन देखा है कैसे काम हो रहा होता है, काम नहीं हो रहा होता, बट एक्चुअली क्या वर्क लाइफ बैलेंस होता है, क्या काम करते हैं, कितना ज़्यादा काम करते हैं। तो आई एम टेलिंग यू, पैसे बहुत हैं बट काम भी एक्चुअली बहुत है। ऐसा नहीं तुम बैठे हो आज चलो डिनर करते हैं, आज लंच करने जाते हैं, आज गेम खेलेंगे, चलो वॉक कर लेते हैं, ये सब नहीं होता भाई। वहाँ पे रियल सुबह सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है, मार्केट खुली काम शुरू, मार्केट बंद होती है, उसके बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है। जो लोग क्रिप्टो पे काम करते हैं भाई वो 24/7 होता है, 24 घंटे 7 दिन हमेशा चलती रहती है मार्केट, उस हिसाब से चल रही होती हैं। इसके अलावा US मार्केट अलग होती हैं तुम्हारी, और किसी कंट्री के अलग होते हैं, जहाँ पैसा बन सकता है वहाँ से पैसा बना रहे होते हैं लोग। सेकंड चीज़ भाई पोर्टफोलियो तुम बना लेना, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करो, इंटर्नशिप के बाद जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है उसको भी तुम डालो, कुछ और तुम कर सकते हो, जितनी चीज़ें कर सकते हो करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट नेटवर्किंग करनी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एंड उससे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्चुअली सैलरीज कितनी होती हैं इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग दीज कंपनी। सबसे पहले हमारी कंपनी जो आती है क्वांटबॉक्स, यहाँ पे तुम्हें 45 लाख रुपीज़ का बेस सैलरी मिल रही होती है, 10 लाख रुपये तुम्हें जॉइनिंग बोनस मिलता है, एंड तुम्हारा जो बोनस होता है वो 70 लाख से 1.3 करोड़ तक जा सकता है। टोटल CTC इज समवेयर अराउंड 1.8 करोड़ रुपीज़। ये सब इंडिया में है, बाहर नहीं है। सेकंड जो कंपनी आ जाती है दैट इज NK सिक्योरिटीज। तुमने इनमें से बहुत सारी कंपनीज का एक्चुअली नाम भी नहीं सुना होगा। उसमें तुम्हें 46 लाख रुपीज़ बेस सैलरी मिल जाती है, रीलोकेशन बोनस मिलता है 2 लाख का, तुम्हें 18 लाख रुपए का तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस वगैरह मिल रहा होता है, 6 लाख के कुछ अलाउंसेस होते हैं, 66 लाख रुपीज़ तुम्हें बोनस मिल रहा होता है आफ्टर द ईयर एंड। तुम देखोगे सैलरी से ज़्यादा बेटा बोनस मिल रहे होते हैं इन कंपनीज में। जो टोटल CTC बन के आता है 1.38 करोड़ होता है। नेक्स्ट हमारी आती है ग्रेविटॉन भी IITs NITs काफ़ी सारी Tier 1 कॉलेज में कर रही होती है हायरिंग, बट ऐसा नहीं है सिर्फ Tier 1 वाले लोग जाते हैं, Tier 3 वाले मैंने देखा है बहुत सारी क्वांट ट्रेडिंग फर्म्स में, टावर रिसर्च जैसी कंपनी में भी काम करते हैं, बट इट टेक सम टाइम। बट इफ़ यू आर तुम करोगे मेहनत तो तुम्हें मिलेगा भाई फल। बेस सैलरी तुम्हारी ग्रेविटॉन में 50 लाख होती है, ज्वाइनिंग बोनस 4 लाख रुपए होता है, एंड तुम्हारा जो बोनस होता है वो 30 लाख से 60 लाख के आसपास कहीं पे मिल सकता है। तो दिस इज ओवर 1 करोड़ रुपीज़, तुम्हें 1.2 करोड़ उसका CTC मिल जाता है। नेक्स्ट आती है AlphaGrep, 40 लाख रुपए तुम्हें बेस सैलरी मिल रही होती है। ये सब थोड़ा बहुत बढ़ भी गया होगा अब तक, हो सकता है 40 की जगह 45 मिलने लग गई हो। जो तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस होता है 2 लाख रुपए होता है, जो तुम्हारा एक्चुअल बोनस मिल रहा होता है 35 से 60 लाख रुपए मिलता है, कुछ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं 6 लाख रुपए के, तो ऑलमोस्ट ओवर 1 करोड़ रुपीज़ ये हो जाता है। लास्ट हमारा आता है APT पोर्टफोलियो, यहाँ पे तुम्हें बेस सैलरी 45 लाख रुपीज़ मिल रही होती है, 1 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा होता है, 40 लाख रुपए के अराउंड तुम्हें अपनी बोनसेस वगैरह मिल रहे होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टॉप HFT फर्म्स
इन इंडिया। इसके अलावा ST एडवाइजर्स है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो एंड एंट्री लेना वहाँ पे कंपेरेटिवली आसान होता है। तुम जाओ, सर्च करो एंड या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जितने भी तुम्हारे HFT रिलेटेड डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।